राजस्थान जन आधार अथॉरिटी के द्वारा आपके परिवार का जो जन आधार है उसके अंदर संशोधन करने की सीमा शुल्क वगैरह को लेकर के कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस 1 जून से प्रभावी होंगे। अभी तक तो जो रूल चल रहा है वो चल रहा है, लास्ट मई तक तो चलेगा, लेकिन 1 जून से ही अगर आप जन आधार में कोई करेक्शन वगैरह कराते हैं तो उसके संबंध में कुछ नई गाइडलाइन आई है। बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें साथियों। इस चैनल पर आपको सारी तरह की टेक्निकल हेल्प मिलती रहती है लगातार। परिपत्र 10 कब ये जारी किया है? 7 मई 2026 को जन आधार अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, मतलब राजस्थान ने, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा संचालित जन आधार योजना के अंतर्गत निवासियों द्वारा जन आधार की सूचनाओं में किए जा रहे अपडेट, अद्यतन और संशोधन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और निवासी के द्वारा स्वयं की एसएसओ आईडी से किए जा रहे अद्यतनों पर निम्नलिखित तालिका के अनुसार अधिकतम सीमा और शुल्क निर्धारित किया गया है। यानी कि अब आपको जो है बहुत सारी फ्री की सेवाएं हैं, उन पर थोड़ी अंकुश की स्थिति है और उनके ऊपर टाइम की भी लिमिट डाली है। पहली कंडीशन समझिए साथियों। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है व्यक्तिगत सूचनाओं में संशोधन या अद्यतन। यानी कि आप अपने जन आधार के अंदर पिता का नाम, माता का नाम, अल्पसंख्यक श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी के नाम में संशोधन या अद्यतन करना चाह रहे हैं तो संशोधन या अद्यतन की निर्धारित सीमा अधिकतम 2 बार अनुमत है। आप मैक्सिमम 2 बार ही इन चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ जो लिखी हुई है इनमें 2 बार ही करेक्शन कर सकते हैं। प्रथम बार निःशुल्क किया जाएगा, फर्स्ट बार में तो निःशुल्क रहेगा। दूसरी बार 15 रुपये प्रति संशोधन या अद्यतन, दूसरी बार 15 रुपये प्रति अद्यतन या संशोधन। मान लीजिए आप ये सारी चीजें एक बार चेंज कर चुके हैं तो आप फ्री कर पाएंगे। दूसरी बार में आप ये सारी चीजें वापस से चेंज करें, दूसरी बार में आप ये सारी चीजें वापस से चेंज करें तो 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों करेक्शन एक साथ करते तो 15 75 रुपये का यहाँ पर चार्ज लगेगा और मैक्सिमम 2 बार ही आप कर पाएंगे। ठीक है साहब, चलिए। आप सभी को अवेयर रहना रहेगा क्योंकि राजस्थान सरकार की जितने भी डीबीटीज हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, वो सारे के सारे जन आधार के थ्रू रहते हैं। दूसरे में देखिए शिक्षा में अद्यतन। अगर आप अपनी शिक्षा जो है ना, पहले 12वीं थी अब बीए कर रहे हैं, उसके अंदर शिक्षा में अद्यतन कर रहे हैं, आय के विवरण में संशोधन कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं तो एक वित्तीय वर्ष में 2 बार अनुमत। ये चीज जो है 1 साल में 2 बार कर सकते हैं। वो लाइफ टाइम में 2 बार थी, 1 साल में 2 बार कर सकते हैं। इसमें पहली बार निःशुल्क है और दूसरी बार 25 रुपये प्रति संशोधन आपके लगेंगे। ठीक है साहब। बैंक विवरण अगर आप अपडेट करते हैं तो 1 वर्ष में 2 बार बैंक विवरण भी आप अपडेट कर सकते हैं। पहली बार फ्री है, दूसरी बार 40 रुपये पर अपडेट के आपके लगेंगे। ये नियम 1 जून से प्रभावी होंगे साथियों। संपर्क विवरण यानी कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके मोबाइल नंबर या मेल आईडी, आधार अधिप्रमाणन यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन, व्यवसाय, निवास की स्थिति और पते में संशोधन, ये अगर आप करते हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी बार संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी पहली बार आपका निःशुल्क रहेगा, बाकी हर बार आपको 40 रुपये प्रति संशोधन के देने रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा प्लान जो है सरकार लेकर के आई है। इससे क्या है कि लोग अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जरूरी संशोधन ही कराएंगे। ठीक है। अब मैं मुस्कुरा रहा हूँ, आप समझते रहिए अपने हिसाब से। फिर देखिए साथियों, परिवार विभाजन। अगर परिवार स्प्लिट होता है, एक जन आधार से 2 जन आधार बनते हैं, परिवार या सदस्य का स्थानांतरण या मुखिया का परिवर्तन, अगर आप हेड ऑफ द फैमिली चेंज करते हैं, परिवार के किसी सदस्य का स्थानांतरण करते हैं या पूरे परिवार का स्थानांतरण होता है या परिवार का विभाजन होता है तो अधिकतम आप 5 बार की जो है इसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। पहली बार निःशुल्क रहेगा, बाद में 25 रुपीज पर अपडेशन आपके लगेंगे। उसके बाद देखिए अन्य प्रकार की सूचनाओं में संशोधन। अब अगर आप जन आधार में करते हैं, गैस कनेक्शन संशोधन कर रहे हैं, पानी का कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र इत्यादि की सूचनाओं में जन आधार में अगर संशोधन आप करवाते हैं तो ये भी मैक्सिमम 5 बार ही आपको अनुमत है और 25 रुपये प्रति संशोधन के लगेंगे। एक भी बार आपके लिए निःशुल्क नहीं है, हर बार के आपके 25 रुपये लगेंगे। पूर्णतः निःशुल्क संशोधन या अद्यतन। पूर्णतः निःशुल्क कौन से हैं, कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसमें पैसा नहीं लगेगा? तो नवीन नामांकन, परिवार में नए सदस्य को जोड़ना, कोई नया नामांकन करना या किसी नए सदस्य को जोड़ रहे हो या कोई मृत्यु हो गई उस सदस्य को हटा रहे हो या मुखिया को हटा रहे हो। ठीक है, या आप ई जन आधार डाउनलोड कर रहे हो, तो ऊपर ऊपर की ये जो कैटेगरीज है साथियों, इसमें आप केवल एक बार कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? एक बार। ठीक है, चलिए। यहाँ पर ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, पैसे नहीं लेंगे, आप खुश हो सकते हैं। और अगर ई जन आधार आपको डाउनलोड करना है तो कितनी भी बार कर सकते हो, इसका कोई पैसा आपके नहीं लगेगा। ये वी श्रीनिवास जी मुख्य सचिव और अध्यक्ष हैं राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के, उनके द्वारा जारी किया गया है और 1 जून से जो आदेश है वो प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो जन आधार से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण अपडेट था। आप अगर चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा पूरा यहाँ से पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए आपके अपने भैरव टेक ब्रदर सर के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय।